गई। उस रात वो नशे में धुत थी, इसलिए एस्कॉर्ट्स और केट उसे घर लाकर सुला दिए। फिर केट उन दोनों के साथ कुछ वक्त गुजारी। जब वो नहाने चली गई तो वे उसका पर्स मोबाइल लेकर फरार हो गए। इसी लफड़े के चलते केट के हाथ से ग्लास टूट गया, पैर जख्मी हुआ। फिर भी वो उनके पीछे भागी, लेकिन वे उसके हाथ नहीं लगे। भाग्य संयोग उनके पीछे ही एक टैक्सी गुजर रही थी, जिस पर सवार होकर केट उनके पीछे गई। बेथ ने उस टैक्सी का नंबर नोट कर लिया। दूसरे स्क्रीन पर हम सेबास्टियन को भी देख पाते हैं, जो कि वापस आ चुका था, पर केट उसे नहीं देख सकी। रिकॉर्डिंग 1 घंटे फॉरवर्ड करने के बाद केट एक ब्लैक कलर की कार में वापस आई। देखने से लग रहा था कि वो कार वाले पर भड़की हुई थी। इससे पहले कि बेथ उस कार का भी नंबर नोट करती, सेबास्टियन आ थमका। किसी तरह वो उसे धक्का देकर भाग निकली, लेकिन उसने पहले ही दरवाजे पर बहुत देर लॉकर लगा रखा था। अगले पल के गिराने लगा कि पुलिस के सामने उसकी पोल न खुले। ये सब कैमरे बस वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए लगा रखा है। साथ ही साथ ताबड़तोड़ कैमरा फुटेज भी डिलीट करने लगा, जो कि बेथ के बेगुनाही के सबूत थे। बेथ फोन छीनने की कोशिश की, इसी छीना झपटी में सेबास्टियन के सर पर चोट लग गई। इसके चलते वो बेहोश हो गया। हालांकि उससे पहले ही वो सारे फुटेज डिलीट कर लिया था। बेथ चट से उसकी जेब से की लेकर दरवाजा खोली। अब तक ज़ेन बाहर आ चुका था, जिसके साथ वो फरार हो गई। उसने जो कुछ भी देखा रास्ते में ही बताते चली। टैक्सी नंबर से वे उस ड्राइवर का नाम पता वगैरह निकाल लिए। फोन करने के बाद वो ड्राइवर उनसे मिला। ज़ेन के पूछने पर उसने बताया कि फ्राइडे की रात फलाने होटल से वो एक लड़की को पिक किया था, जिसे पुलिस स्टेशन जाना था, तो पुलिस स्टेशन छोड़ दिया। वही बेथ केट की मर्डर की सस्पेक्ट है। ये न्यूज़ टीवी पर भी आम हो चुका था। एक शख्स ने बेथ को पहचान पुलिस को कॉल कर दिया था। देखते ही देखते वे आधम के। यहीं पर बेथ ने उस दूसरे कार का भी नंबर पहचान लिया और भाग निकली। पुलिस वाले उसका पीछा किए। अब जाकर बेथ को मामला थोड़ा बहुत समझ आने लगा था। उस रात केट चोरी की कंप्लेन लिखवाने गई थी, जिसके बाद इंस्पेक्टर पाविच उसे घर छोड़ने आया था। फुटेज देखने से साफ पता चल रहा था कि केट पाविच पर भड़की हुई थी। शायद पाविच को केट पसंद आ गई होगी। केट ने मना किया होगा तो वो उसको मार डाला। इन्हें फौरन किसी वकील से मिलना चाहिए। तब तक पुलिस वाले इनके काफी करीब आ चुके थे। बेथ को भगाने के लिए ज़ेन खुद पकड़ा गया। साथ ही साथ बताना शुरू किया कि केट को पाविच ने मारा है। उन्होंने वीडियो फुटेज देखी है। इधर बेथ भागते भागते टेरेस पर जा पहुंची थी। पाविच हाथ में रिवॉल्वर लिए ठीक उसके पीछे ही था। उसने गोली मारने की धमकी दी। वो तुम थे, तुम्ही ने केट को मारा है। इतना सुनते ही पाविच भड़क कर उसे चुप कराने लगा। तभी उसका पैर फिसला, जिसके चलते वो सीधे नीचे जा गिरा। उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। कुछ दिन के गहन इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को वहां के एक कैमरे से फुटेज मिला, जिससे साबित हुआ कि चोरी की रिपोर्ट लिखने के बाद पाविच केट को घर छोड़ने गया था। शायद उसने फ्लर्ट किया होगा, तभी केट उस पर भड़की थी, जिसके चलते पाविच ने उसे मार डाला, फिर पानी में फेंक दिया। उन्हें स्कॉट्स के घर की भी तलाशी ली गई, जहां पर नशीले पदार्थ मिले। आखिरकार उन दोनों ने कबूला कि जो लड़कियां उनको हायर करती है, वे उन्हें नशीले पदार्थ देकर उनका सामान लूटते हैं। उस रात उन्होंने बेथ और केट पर भी यही फार्मूला आजमाया था। बेथ चित्त पड़ गई, लेकिन केट पर असर नहीं हुआ, क्योंकि वो पहले से ही बहुत नशा करती थी। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो बेथ बिल्कुल बेकसूर निकली। पासपोर्ट लौटाकर छोड़ दिया गया। घर लौटने से पहले वो ज़ेन से मिलती गई। एक वही था जो अजनबी होते हुए भी उसका हर कदम पर साथ दिया।